नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है फिरोजाबाद न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में क्यों सगे भाई ने ही भाई की हत्या। जनपद स्थित किस मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने दिया लाखों रुपए की चोरी को अंजाम। साथ ही जानेंगे कि जिले के प्रभारी मंत्री ने क्या दिया बड़ा बयान। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं फिरोजाबाद से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद स्टेशन रोड स्थित लोहर गंग नहर पुल पर स्नान के लिए जनाना घाट न होने से गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं को परेशानी हुई है। जहां शिकोहाबाद नगर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित भोगनीपुर ब्रांच लोअर गंग नहर का पुल निर्माण कराया जा रहा है। जहां इस पुल निर्माण के चलते वहां पर बरसों पुराने महिला घाट को पुल निर्माण के दौरान तोड़ दिया गया था, जिसके कारण रविवार को गंगा दशहरा के पावन पर्व पर महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताते चले कि पुल निर्माण कार्य करा रही कंपनी एवं ठेकेदार द्वारा दोबारा से वहां पर महिला घाट का निर्माण नहीं कराया गया, जिसके चलते रविवार को गंगा दशहरा के पावन पर्व पर पुरुष और महिलाओं को स्नान करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं स्नान घाट नहीं होने से नहर पुल पर स्नान करने वालों में पुरुष एवं महिलाएं कोई भी नहीं दिखाई दिया। आज वर्षों बाद इस पावन पर्व पर स्नान की जगह सूनी दिखाई दे रही थी, जिसके चलते श्रद्धालु अलग अलग स्थानों पर नहर के किनारे स्नान कर रहे थे। आज गंगा दशहरा के पर्व पर महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कई वर्षों पुराना यहाँ जनाना घाट था। ठेकेदार ने जब पुल का नवनिर्मित किया था, वो जनाना घाट को तोड़ दिया। उसने जनाना घाट को यह तोड़ा तो लोगों ने पूछा था कि जनाना घाट बनना चाहिए, कई वर्षों पुरानी धरोहर है, जबकि रेलवे स्टेशन जंक्शन है, यहाँ लोग नहाने भी आते हैं। आज पर्व गंगा दशहरा के पर्व पर महिलाओं को सामना करना पड़ा है। जैसे ये पुल ये जनाना घाट था, यहाँ पे ये टूटा हुआ है, जो लोग अभी तक और माननीय विधायक जी को भी लोगों ने ज्ञापन दिया था। ये जनाना घाट नहीं बना है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका मांग की जाती है जनाना घाट बनना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे गंगा दशहरा घाट कोई भी महिलाएं नहाने को नहीं दिख रही हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद पुलिस लाइन सभागार में एसपी ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि थाना एका पुलिस व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 14 जून 2021 को इसी थाना क्षेत्र के नगला गोकुल में हुई राजकुमार पुत्र नमो शंकर की खेत पर गला काटकर हुई हत्या मामले में सगे भाई भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही भूपेंद्र ने स्वीकार किया है कि दराती से गला काटकर हत्या की है। प्रयुक्त दराती व शर्ट को कानपुर ब्रांच हजारा नहर में फेंकना बताया है। वहीं एसएसपी अशोक कुमार द्वारा 10,000 का इनाम उक्त पुलिस टीम को उत्साहवर्धन के लिए दिया गया है। उक्त अभियुक्त ने हत्या का कारण छोटे भाई राजकुमार से ही उसका खर्चा चला रहा था। 13 जून को उसके द्वारा पैसे मांगने पर उसने मना कर दिया, जिसके चलते उसने हत्या कर दी। किस तरह का खुलासा किया गया है? थाना एका में नगला गोकुल गांव में 13/14 जून 2021 की रात में राजकुमार नामक एक 28 वर्षीय युवक की उसके खेत पर डेड बॉडी मिली थी, जिस पर धारदार हथियार के प्रहार थे। पीएम कराया गया, उसमें स्ट्रैंगुलेशन भी आया और गले पर भी उसके धारदार हथियार के निशान थे। इसमें काफ़ी खोजबीन की गई। क्षेत्राधिकारी जसाना के नेतृत्व में सर्विलांस टीम, एसओजी, फील्ड यूनिट, सबके सम्मिलित प्रयास से इसका खुलासा हुआ और सनसनीखेज खुलासा ये हुआ कि इसके सगे बड़े भाई ने इसकी हत्या कर दिया था। सगा बड़ा भाई घर पे रहता था और राजकुमार जो मर गया वो बाहर रहता था। जब आया तो धीरे धीरे उसने घर पे खेती वगैरह में, क्योंकि वो सक्रिय रहता था, तो एक तरह से उसने होल्ड बना लिया। इस चीज़ से इसको बड़ी चिढ़ होने लगी और एक पैसा उससे मांगता था। तो उसने जब देखा कि इसकी आदतें नहीं ठीक हैं, तो पैसे के लिए इसको लगा कि वो मोहताज हो रहा है। इस बात का इसके अंदर एक बहुत खराब भाव पैदा होने लगा। जैसे ही वो अपने खेत पर गया, ये जो हत्यारा भाई है पुष्पेंद्र, ये वहाँ पर गया और इसने एक स्टोरी बनाई जिससे किसी को पकड़ ना आए। ये अपना मोबाइल लेके चला, अपनी बहन के यहाँ, बहनोई के यहाँ घूमते हुए आया, जिससे लोगों को लगे कि वहाँ गया हुआ है। लेकिन जब पूछताछ ठीक से किया गया, एनालिसिस किया गया इसके मोबाइल का, तो सारी चीज़ें परत दर परत होती चली गई। जब वो खेत पर पहुंचा तो पुष्पेंद्र जो है, इसने राजकुमार के गले में उसका शर्ट जो लटका हुआ था पीछे से खींच दिया। वो शरीर से बहुत कमज़ोर था, काफ़ी दिनों से उसकी दवा चल रही थी, इस चीज़ को जानता था, और वहीं पर गला कस दिया।
इतनी ज़ोर से कस दिया कि इसको लगा कि वो मर गया। फिर भी इसने सोचा कि नहीं मरा होगा तो कलई खुल जाएगी, तो उसने वहाँ दराती रखी हुई थी जो उसी के छोटे भाई के द्वारा रखी हुई थी। उस दराती से उसके ऊपर कई प्रहार कर दिया और निश्चिंत कर लिया कि ये इसकी डेथ हो गई है। उसने ले जाके नहर में दराती डाल दिया, जिसको इसकी निशानदेही पर जाके उसको बरामद कर लिया गया है। और इस सनसनीखेज खुलासे के लिए और इसमें जो टीम लगी हुई थी उस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 10,000 रुपये का नगद धनराशि से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के टुंडला की सविता नगर बसई रोड स्थित बीती रात मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां मकान स्वामी ने बताया कि मेरी मां का निधन हो गया था, जिससे घर के सभी सदस्य गांव गए थे। जब लौटकर देखा तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। जब अंदर देखा तो अलमारी टूटी हुई थी और सामान बिखरा पड़ा था। मकान मालिक ने बताया कि 16 तोले की सोना व 1 किलो चांदी और 60,000 रुपए की नकदी, साथ ही अन्य कीमती सामान भी चोर लेकर फरार हो गए हैं। वहीं लाखों रुपए के नुकसान से पीड़ित परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार शर्मा नाम कहाँ है। रहती हो आप? मैं सविता नगर कॉलोनी बसई रोड के पास में रहता हूँ। तो अभी जो टुल्ला थाने में आए हो, क्या मामला हुआ आपके साथ? पूरी बात बताइए। मेरी घर में चोरी हो गई है रात को। घर के सभी लोग कहाँ गए थे? घर के सब लोग, मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी तो सभी लोग गांव में थे। रात में कोई था नहीं तो ताला तोड़ करके क्या क्या सामान चोरी हो गया आपका? करीब 16 तोले सोना, 1 किलो चांदी और 60,000 रुपये। तो इसकी टुल्ला थाने में तहरीर दी आपने? हाँ, मैं अभी थाने में ही हूँ, तहरीर दे करके आया हूँ। पुलिस प्रशासन पूरा मौके पर पहुँच चुका, सीओ साहब भी मौके पर पहुँच चुके, उन्होंने सब कुछ देख लिया। तो थाने में क्या बोला उन्होंने कार्रवाई की? थाने में कुछ नहीं, बस तहरीर उन्होंने कहा था तहरीर दे दीजिए, तो तहरीर दे दिया, बोले उचित कार्रवाई करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के पुलिस लाइन सभागार में जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के भ्रमण के लिए आए हुए थे। बताया कि मुख्यमंत्री के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को कितनी गति मिली है, फिरोजाबाद में इसकी समीक्षा के निर्देश दिए गए थे। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे संतोष है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने वैक्सीनेशन के कार्यक्रमों पर संतोष व्यक्त किया और सराहना की है। कुछ सुझाव भी दिए हैं कि जो कैंप लगाकर वैक्सीनेशन हो रहा है जहां और आवश्यक कैंप लगा करके वैक्सीनेशन कराया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी को बताते हुए उन्होंने आश्वस्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री के 72 बिंदु हैं कि विकास के, जिसकी समीक्षा की है और बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, गेहूं की खरीद, मूलतः वृक्षारोपण, 5 विषयों पर जनप्रतिनिधियों की जो जिज्ञासा थी उस संबंध में आवश्यक निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। वहीं सांसद और विधायक, जिलाध्यक्ष व नगर अध्यक्ष, नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्षगणों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मंत्रिपरिषद के विचार के लिए नहीं आया है। अगर ऐसा कोई विचार आएगा तो सबसे पहले फिरोजाबाद के पत्रकारों से शेयर करूंगा। अभी ऐसी कोई बात नहीं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। सर, अयोध्या में सर जमीन को लेकर मेयर के भतीजे पर आरोप लगा है कि उन्होंने जमीन खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की है। सपा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया है। सर, किस तरह देखती है सरकार? आम आदमी पार्टी आरोप लगाने की पार्टी ही है और सपा का काम, उसके पास न जनता है, न जनसमर्थन है, न तो बहुमत है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसमें भी सपा को कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा है। चंदा तो दिया नहीं उन्होंने एक ईंट के लिए, गोली चलवाई, कार सेवकों को मारा उनके पूज्य पिताजी ने। और जब हम उसको निर्माण कर रहे हैं तो रजिस्ट्री दफ्तर में बैठ कर दिन भर रजिस्ट्री देख रहे हैं, पैसा हमारा, हमारे ट्रस्ट का, दर्द उनके हो रहा, तो उनसे क्या मतलब है उसका? जो विधि सम्मत होगा, न्याय संगत होगा, कानून अपना काम करेगा, उसमें उनसे पूछने की थोड़ी ज़रूरत है। आप कौन, आम आदमी, आप पार्टी क्या कह रहे हैं मैं जानता नहीं कौन सी पार्टी है वो। उत्तर प्रदेश में इस नाम की कोई पार्टी हमने सुना नहीं। आज आप बता रहे हैं तो मुझे मालूम हुआ कोई ऐसी पार्टी है। यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो आदरणीय मुलायम सिंह जी के बेटे हैं और मेरे छोटे भाई की तरह हैं। कोई चुनाव अखिलेश यादव जी सांसद चुने गए हैं बिना किसी अधिकारी के संचालन के और बिना निर्वाचन अधिकारी के प्रमाण पत्र के शायद लोकसभा के सदस्य नहीं हो सके। हम सब विधानसभा के सदस्य हैं, सारे एसडीएम हमारे निर्वाचन अधिकारी होते हैं। अब जिला पंचायत के चुनाव में जिसे राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत ने चुनाव कराने का जिम्मा दिया होगा तो उसके द्वारा कराया जा रहा है। उसमें न तो अखिलेश जी से पूछना है, न मायावती जी से पूछना है, न भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से पूछना है। संवैधानिक व्यवस्था को
अगर अखिलेश जी तोड़ना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री थे, संशोधन कर दिए होते। हमारे मुख्यमंत्री की वो तारीफ नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं जनता ने नकार दिया। मैं तो कहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता हमसे नाराज़ हैं कि हमारे प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। प्रशासन ईमानदार हो तो हमको नकार दिया, प्रशासन कहीं गलती करे तो हमारा दबाव हो गया। तो अखिलेश जी के बारे में हम क्या टिप्पणी करें। अखिलेश जी 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। प्रभु उन्हें स्नेह भी दे और प्रभु उन्हें सही सोचने की ताकत भी दे कि कानून के द्वारा जो काम कराया जा रहा हो कहते हैं बदल दीजिए, तो कैसे बदल दें जब संविधान में लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग अगर कह रहा है डीएम साहब निर्वाचन अधिकारी होंगे तो ग्राम्य विकास मंत्री कैसे कह दें बीडीओ साहब निर्वाचन अधिकारी होंगे। अखिलेश जी कर सकते हैं, उनकी सरकार कर सकती है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी नियम से काम करती है, कानून से काम करती है, लोकतंत्र में विश्वास करती है। जिला पंचायत के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बात की प्रशंसा की, हमारे एमएलए एमपी की प्रशंसा की कि किसी ने दखल नहीं दिया, अपनी सरकार का कोई दबाव अपने अधिकारियों पर नहीं बनाया। इसकी सराहना मैं समझता हूं कि जब अगली बार अखिलेश यादव से मिलेंगे तो वो भी करेंगे। सर उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून की लाने की तैयारी कर रही है, सर आगे क्या रणनीति चल रही है? के जनपद के भ्रमण पर आया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को कितनी गति मिली है फिरोजाबाद में, इसकी समीक्षा के निर्देश दिए थे उन्होंने। मुझे संतोष है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को पर संतोष व्यक्त किया और उसकी सराहना की। कुछ सुझाव भी आए कि जो कैंप लगा के वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें जहां और आवश्यक हो उसमें वो कैंप बढ़ाए जाए, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय फिरोजाबाद ने उसकी व्यवस्था करने के हेतु मुझे आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री जी के 73 बिंदु हैं विकास के, उनकी हमने समीक्षा की। बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और गेहूं की खरीद, मूलतः और वृक्षारोपण 5 विषय पर जनप्रतिनिधियों की जो जिज्ञासा थी उसके संबंध में आवश्यक निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। और जो माननीय सांसद जी और माननीय विधायक महानुभावों ने, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने, महानगर अध्यक्ष महोदय ने और नगर पंचायतों के सम्मानित अध्यक्ष गणों ने जो भी अपना विचार व्यक्त किया, उस पर कैसे हम अनुकूल कार्रवाई कर सकें इसके लिए अपने प्रशासन के अधिकारियों को हमने समयबद्ध निर्देश निर्गत किए हैं। संचारी रोग वर्षा ऋतु में संभावित रहते हैं, उस पर कैसे नियंत्रण हो और उसकी कैसे हम पहले से तैयारी रखें, इसके संबंध में भी अंतर्विभागीय समन्वय के साथ उससे निपटने की तैयारी के भी हमने निर्देश दिए हैं। 3 बिंदु महत्वपूर्ण थे। जिला प्रशासन द्वारा कराए जा रहे विकास कार्य, बड़े प्रोजेक्टों की समीक्षा, हमारे सभी तहसीलों में किस तरह की कार्रवाई प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जा रही है, उसमें क्या कमियां हैं। बीएलओ, आसन्न विधानसभा के चुनाव में बीएलओ का बड़ा प्रमुख रोल है, उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय से न्याय संगत कार्रवाई का अनुरोध भी किया गया है। कानून व्यवस्था के बारे में आपके भी सवाल रहते हैं। आज हमारे नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में आज जिलाधिकारी महोदय फिरोजाबाद के मार्गदर्शन में आज हमने कानून व्यवस्था की बैठक की, जिसमें सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक सदर का, माननीय विधायक पप्पू जी का, माननीय विधायक टूंडला का और हमारे जो मानवीय जी जिलाध्यक्ष हैं, संतवार जी हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, सब के जो विचार आए उस संबंध में जो
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जो अपेक्षा हम लोग करते उन्होंने अपने स्वागत भाषण में, अपने प्रस्तुतिकरण में रखा। फिरोजाबाद की पुलिस जनता से मधुर व्यवहार रखेगी, जनप्रतिनिधियों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करती रहेगी और जितने भी उचित सुझाव होंगे, जो न्याय संगत सुझाव होंगे, विधिक होंगे, उस पर प्रभावी कार्रवाई फिरोजाबाद की पुलिस करेगी। तो मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को इस बात के लिए मैं साधुवाद भी मैंने दिया है, धन्यवाद भी दिया है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में रविवार के दिन कोरोना लॉकडाउन की बंदी का दूसरा दिन था, पर सर्वे के अनुसार इस दूसरे दिन शहर के कोटला रोड, जलेसर रोड, बम्बा चौराहा, मंडी समिति सहित कई स्थानों पर दुकानें खुली देखी मिली और साथ ही काफ़ी भीड़ भी देखी जा रही थी। साथ ही बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग भी दिखे। वहीं खासतौर से मिठाइयों की दुकान पर तो ज़्यादा ही लापरवाही देखने को मिली है, जहां खुद हलवाई ने मास्क नहीं लगा रखा था तो मिठाइयां भी खुले में रखी थी। इस तरह से सब नज़ारा देखने को मिला, जहां कोई भी कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा था। सत्यप्रकाश जी, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है। आपने मास्क भी नहीं लगा रखा, बहन जी ने मास्क लगा रखा है और आप जलेबियाँ पैक कर रहे हैं। लोगों से बोला है कि मास्क लगाना है, सही है मैंने लोगों से। तो आपने भीड़ क्यों लगा रखी है? आपको सरकार ने छूट दे रखी है, इसका मतलब है नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाएंगे। जेब में रखा है आपका मास्क, अभी मैंने पानी पीने के लिए, और आप शुद्ध खुली हवा में बैठे हुए हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए फिरोजाबाद न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।